योग अभ्यास सत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और क्लास प्रारंभ करते हैं हम लोग 3 बार ओमकार की साधना के साथ, ओमकार के उच्चारण के साथ, लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। यह प्रक्रिया गुरु माध्यम से सीखी जाती है, तो गुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। पिछले क्लास में हम लोगों ने आज के दिन अभ्यास के 4 वाक्यों पर विमर्श किया था। वह 4 वाक्य थे नहीं करने के, यानी ऐसे 4 वाक्य, ऐसे 4 संकल्प, ऐसे 4 अपने व्यवहार जिसे हमें नहीं करना है, अपने आप से हटाकर रखना है। और वह था पहला कि आज के दिन मैं कटु शब्द नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी। आज के दिन मैं आक्रोश नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आज के दिन मैं किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगी या नहीं उड़ाऊंगा। और आज के दिन मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो यह 4 वाक्य थे। एक अभ्यास दिया गया था कि आप एक डायरी बना लें और उसमें प्रतिदिन अपने आप को जांचें, लिखें, 4 कॉलम बना लें और देखें कि आपने दिन भर में कितने कटु शब्द, कितने आक्रोश के शब्द, कितने आलोचना के शब्द और कितने हंसी उड़ाने के शब्दों का उच्चारण किया। और धीरे धीरे वह घट रहा है या बढ़ रहा है कि उसकी प्रवृत्ति नापने की। यह ध्यान रखें कि यह जो आपको अभ्यास दिया जा रहा है या यह अभ्यास जब आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो आपको यह अभ्यास इसलिए करना है क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, न्यास योग के प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं। तो आप खुद अनुभव कर कर देखेंगे, तब आगे आप अपने विद्यार्थियों को, अपने जिनका आप इलाज करेंगे वह उन्हें आप दे पाएंगे। क्योंकि यह प्रथम अभ्यास है जिसे आप न्यास योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ करेंगे, तो प्रथम यह अभ्यास आपको सभी को देना होगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले हम अपनी जांच कर लें, खुद से देख लें कि यह सारे जो हमारे अभ्यास है वह कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। एलोपैथ के जो प्रयोग है, एलोपैथ को क्यों इतना ज्यादा वैज्ञानिक माना जाता है और प्रामाणिक माना जाता है? क्योंकि प्रयोगशाला में उसके प्रयोग किए गए होते हैं, कई लोगों पर उनका प्रयोग किया जाता है और तब प्रामाणिकता उसकी स्थापित होती है। हम लोग अपने स्वयं पर भी अगर अभ्यास नहीं करेंगे, स्वयं पर भी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम इसको प्रमाण सहित नहीं बोल पाएंगे, उतनी मजबूती से हम नहीं बोल पाएंगे किसी को यह अभ्यास देते समय। और अगर यह अभ्यास हम मानसिकता बदलाव के इस अभ्यास को अगर हम नहीं देते हैं, प्रथम ही प्रशिक्षण में अगर किसी मरीज को, किसी पेशेंट को, किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति को यह मानसिकता बदलाव के अभ्यास 10 वाक्य नहीं देते हैं, तो आप यकीन मान लीजिए कि इलाज तो आप कर पाएंगे, कुछ समस्या का उनका समाधान भी हो जाएगा, लेकिन अगर अस्थाई निदान, जो कहते हैं हम लोग कि न्यास योग से किसी भी समस्या का अस्थाई निदान है,
तो वह निदान नहीं मिलेगा। यह 10 अभ्यास जीवन भर करने के हैं, और जो व्यक्ति जीवन भर यह 10 वाक्यों का अभ्यास करता रह गया, अन्य कोई अभ्यास नहीं भी करेगा, तो भी उसके जीवन में समस्या का आगमन तो होगा, लेकिन निदान भी मिलेगा। तो यह हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से प्रतिदिन के क्लास में भी पूछती रही कि कितने लोगों ने डायरी बनाया है, तो कृपया मुझे सूचित करें। 2 लोगों की ही सूचना मुझे प्राप्त हुई। एक अनुपमा है छत्तीसगढ़ से, और एक कनाडा से पूनम दीदी हैं। तो इन 2 लोगों की मुझे सूचना मिली कि उन्होंने डायरी बनाया है, और एक रामदुलारी सिन्हा दीदी पटना से हैं। तो शेष लोग भी, आप लोग भी अभ्यास प्रारंभ करें। इसे 6 महीना ही यह पाठ्यक्रम है, और 6 महीने अगर हम लोग साथ मिलकर कोई काम दिन भर नहीं करना है, एक छोटे छोटे अभ्यास है जिसे आपको करना है, जिसमें कि बहुत समय नहीं लगना है, और वैसे समय में करना है जिस समय आप बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो हम कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। 6 महीना का लाभ उठाना है तो हमें करना चाहिए। तो अब हम लोग आगे आज के जो अगला वाक्य है 4, अभी तक हम लोगों ने 4 वाक्य दिए कि नहीं करने के। ये 3 खंड में बटा हुआ है आज के दिन। पहला खंड है जो नहीं करने के आपके व्यवहारगत चीजें हैं वो। दूसरा जो आज हम लोग सीखेंगे वह क्या करने हैं। क्या करने हैं कि जब 4 वाक्य पर हम लोगों का अभ्यास हो जाएगा, तो 2 ऐसे वाक्य हैं जो कि सूत्र हैं आज के दिन के, और उस सूत्र 2 को उतार लिए तो यह 10 वाक्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रतिदिन सुबह उठकर इन वाक्यों को बोलना है, और दिन भर सिर्फ उस पर नजर रखनी है कि यह हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इतने करने से देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, और पूरी तरह आपका जीवन बदलता चला जाएगा। आज के दिन का जो 5वां वाक्य है, वह 5वां वाक्य है कि मैं अपना हर कार्य ईमानदारी पूर्वक करूंगा। मैं अपना हर कार्य ईमानदारी पूर्वक करूंगा, या ईमानदारी पूर्वक करूंगी। अब यह हर कार्य क्या है? यह वाक्य 10 क्लास का है। एक दिन में इस वाक्य की व्याख्या संभव नहीं है। हम लोगों के न्यासी गुरु डॉक्टर बीपी साही के साथ जब हम लोग बैठते थे, तो एक एक वाक्य पर एक एक महीना तक हम लोगों की साधना होती थी। एक एक महीना तक उस पर हम लोगों को ध्यान मनन करवाया जाता था। 1 महीना तक हर एक वाक्य पर बैठकर हम लोग चिंतन करते थे, और उस एक वाक्य के जो भी परिणाम आते थे उस परिणाम को हम लोग लिख के देते थे। तो ये जो ईमानदारी वाले वाक्य थे, इस पर 1 महीना नहीं, हम लोग 2-3 महीना तक काम करते रह गए, 4 महीने तक काम करते रह गए, और फिर भी परफेक्ट नहीं हुए। क्योंकि ईमानदारी पूर्वक काम करना शब्द ही पूरे जीवन को बदल देता है। अब यह ईमानदारी पूर्वक काम करना क्या है? आमतौर पे हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करने को आर्थिक स्वरूप में ले लेते हैं, अर्थ के संदर्भ में ले लेते हैं, और नौकरी के क्षेत्र में जो व्यक्ति पैसा घूस नहीं लेता, यानी अतिरिक्त रूप से किसी से पैसा नहीं लेता है, वह बहुत बड़ा ईमानदार माना जाता है। क्या सच में यही ईमानदारी है? क्या इसी ईमानदारी की व्याख्या हमारे सारे शास्त्रों में की गई है? क्या जॉब करते समय उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनके जो नियमावली दिए गए थे जॉब के कि आपको ये करना है, क्या उसमें यह लिखा हुआ था कि आपको घूस लेना है या नहीं लेना है, और हमने उसका पालन किया इसलिए हम ईमानदार हो गए? ऐसी बात नहीं है, यह नहीं लिखा रहता है। इसलिए उस स्तर पर नापना ईमानदारी को बिल्कुल भ्रम की स्थिति है। अब कई बार देखेंगे आप ऑफिसों में कि वह व्यक्ति घूस नहीं लेता, बहुत ईमानदार है, लेकिन वह काम भी नहीं करता है। आपकी एक फाइल को वह महीनों सालों लटकाए रहता है। अच्छा, मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, काम स्थिर से करूंगा, कोई मैंने आपसे पैसा लिया है कि मैं इतनी हड़बड़ी में काम कर दूंगा? क्या यह ईमानदारी है?
जब पैसा लेना या नहीं लेना उनके कार्य क्षेत्र में था ही नहीं, तो वो ईमानदार कहाँ के हुए। ईमानदारी तो हुआ है कि आपको जो काम मिला उसे ससमय कर दें। यह ससमय, समय के साथ कर देना, कोई काम कर लेना ही ईमानदारी है। अब यह कौन कौन से काम है ससमय करने के, इस पर बहुत ध्यान, बहुत एक वाक्य पर आपको बहुत ध्यान देना है। एक चिकित्सक बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आप बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण रखें, बहुत सूक्ष्म रूप से अपने आप को जांचें। जब आप अपने आप को जांच लेंगे, अपने, क्योंकि पहली पढ़ाई तो अपनी ही कोई भी डॉक्टर करता है। जब वह अपनी पढ़ाई अपने ऊपर कर लेगा तो अपने आप वह अच्छा प्रशिक्षक बन जाएगा। तो यह ईमानदारी क्या है? सबसे पहली ईमानदारी क्या है एक मनुष्य की? जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए जो प्रथम जरूरत होती है वह होती है भूख की, भोजन की। और एक माता पिता उसके लिए उसके अनुकूल भोजन देना प्रारंभ करते हैं। पहली बार तो चटाते हैं, तो मध और पानी चटाना है तो वो देते हैं। फिर और जैसे जैसे माँ का दूध कहते हैं, सबसे पहले माँ का दूध ही दिया जाए, 6 महीना तक माँ के दूध को ही दिया जाए। फिर धीरे धीरे उसके पाचन क्रिया को देखते हैं कि कौन सा अन्न पचेगा तो देते हैं। तो इस तरीके से प्रारंभ से पहली जो ईमानदारी होती है माता पिता के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा बच्चे के प्रति भोजन की ईमानदारी की जाती है। लेकिन जैसे ही हम होश संभालते हैं, हम सबसे पहले उस ईमानदारी को त्याग देते हैं। सबसे पहले हम वहीं पर जाकर बेईमान होते चले जाते हैं। हम अपने शरीर के अनुकूल भोजन नहीं करते, बल्कि जो हम अपने जिह्वा के स्वाद के अनुकूल भोजन करने लगते हैं। तो पहली ईमानदारी वहीं पर हमारी खंडित हो जाती है। एक तो भोजन के प्रकार के लेने के संदर्भ में खंडित होती है, और दूसरा समय के रूप में होता है कि हमें भोजन कब लेना है। सबसे ज्यादा समस्या अभी पेट में क्या होती है? गैस की समस्या की। बहुत ज्यादा गैस बनता है, बहुत ज्यादा। क्यों गैस बनता है? क्योंकि पेट अगर कहीं खाली जगह है तभी तो गैस का स्थान बन रहा होगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें वहां पड़ गई होंगी जहाँ की वह गैस का फॉर्मेशन होने वाला होगा, वह वस्तु। तो दूसरा, समय पर भोजन। हम समय पर भोजन नहीं करते, हम लेट तक जगते हैं, सुबह फिर लेट तक सोते हैं, समय पर हमारा भोजन नहीं होता है। तो यह ईमानदारी, भोजन के प्रति जो हमारी ईमानदारी है, उस ईमानदारी को हमें देखना है कि हम भोजन के प्रति लापरवाह ना बने। दूसरी जो ईमानदारी हमारी होती है वह होती है प्रतिदिन के क्रियाकलाप। सुबह से उठकर रात के सोने तक हमारे जो अनुशासन है जीवन के, क्या क्या हमें करना है, वह हमारा नियमबद्ध नहीं होता। हम अनुशासनहीन कुछ भी करते चले जाते हैं। ये काम करना है तो ये कर लिए, ये करना है वो कर लिए, वो करना है वो कर लिए। कहीं एक क्रमबद्धता नहीं होती है, और वह क्रमबद्धता का नहीं होना भी बेईमान होना है। क्योंकि हमें जीवन मिला है, और जीवन के प्रत्येक अंग, अपने शरीर को आप देखिए, अपने शरीर के मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक प्रत्येक अंग प्रत्यंग क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल क्रम में काम करते हैं। तो उससे आपको भी सीखना है कि आपके जीवन की शैली क्रमबद्ध रूप में चले। तो आप डेली सुबह रात में ही डायरी बनाएं कि सुबह हमें क्या क्या करना है, और उनके अनुकूल आप कार्य करें, तभी आप एक कुशल प्रशिक्षक बन पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह जो पाठ्यक्रम है, न्यास योग पाठ्यक्रम, न्यास योग एवं तनाव प्रबंधन, यह जीवन जीने की शैली बताता है, अनुशासित जीवन बताता है। और किस लिए बताता है? इसलिए कि आप प्रशिक्षक बनकर दूसरे को भी सिखा सके, दूसरे को बता सके, सिखा नहीं सके बता सके। प्रशिक्षक सिर्फ बताता है, अपनाना उनका अपना काम होता है। तो सिखाना और बताने में अंतर यह है कि हम जानकारी दे देते हैं, वह अपनाएगा, वह उसकी अपना विवेक है, उसका अपनी सोच है, वह अपने अनुकूल करेगा। तो हमें बताना है, और बताने के लिए फिर से एक बार ध्यान रखें, बताने के लिए
हमें अपने पर प्रयोग कर कर जानना पड़ेगा कि इससे सही में कोई लाभ मिलता है या नहीं, सफलता मिलती है या नहीं। और लाभ और सफलता जब हमें प्राप्त होगी तो हम मजबूती से, सशक्त रूप से वहां बता पाएंगे। तो यह है आज का जो पहला वाक्य है और आज के दिन का 5वां वाक्य कि मैं हर काम में ईमानदार रहूंगा। ईमानदार क्यों रहूंगा? क्योंकि मुझे कुशल प्रशिक्षक बनना है, मुझे कुशल देशभक्त बनना है, मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है, मुझे परिवार के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और समाज के अनुकूल जीना, समाज के लिए जीना हमारा परम कर्तव्य है और इसलिए मुझे समाज से धोखा नहीं करना है, मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना है, मुझे बेईमान नहीं होना है। तो करना क्या है? सही समय पर जगना, सही समय पर शौच जाना, सही समय पर मुंह धोना, सही समय पर भोजन करना, सही समय पर सारे क्रियाकलापों को करते हुए फिर हमें ईमानदारी पे रहना है अपने विचारों पर, अपनी सोच पर। हम सही सोचे। कल का एक बहुत खूबसूरत सा प्रश्न आया था, मैं कल उसका जवाब वहां नहीं दी, मैं चाह रही थी कि यहाँ पे उस जवाब को ले जाऊं। संगीता पालीवाल जी का एक बहुत सुंदर प्रश्न आया था कि घर के ऊर्जा को किस प्रकार हम प्योर करें, कैसे शुद्ध रखें, कैसे शोधन करें, घर की ऊर्जा को हम कैसे बढ़ा कर रखें, इस पर एकदम अच्छे से सारगर्भित रूप से बताया जाए कि घर की ऊर्जा निर्मित कैसे होती है। तो घर की ऊर्जा घर में रहने वाले व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से ऊर्जा होती, ये निर्मित होती है ऊर्जा। तो इसका शोधन कैसे होगा? हम करते क्या है कि हमारी नजर घर में रहने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के शोधन पर जाती है, हमारे स्वयं के शोधन पर नहीं जाती है। और हमारे स्वयं में क्या गड़बड़ी होती है, कहाँ हम गड़बड़ हो जाते हैं? ऐसी तो बात नहीं है कि हम सफाई नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम घर के वातावरण को सही करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कहाँ छोटी सी बेईमानी हो जाती है जिसके कारण कि घर का वातावरण बहुत ज्यादा जो ऊर्जान्वित होना चाहिए, आनंद से भरा होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। खुद गंभीरता से इस पर ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि कहाँ यह समस्या आती है। यह समस्या जो आती है, वह समस्या आती है विचारों में, जो हम लोग यह करते रहते हैं 24 घंटा कि उसके कारण समस्या है, उसके कारण समस्या है, उसके कारण। जो हम सभी लोगों की समस्याओं को देखते रहते हैं, वह सबसे बड़ी समस्या है। यह कैसे बहुत बड़ी समस्या है? दो तरह से यह समस्या आती है। एक तो हम अपने, जब हम विचार दूसरे पर करते रहते हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह मेरा सपोर्ट नहीं करता, वह मेरे घर के अनुकूल बात नहीं करता, तो एक तो वह आलोचना हमारे अंदर भरता है और दूसरी हम खुद अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, हम अपने लिए कोई काम कर ही नहीं पाते, हम विचार ही नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे पास समय कहाँ है। हम तो सोचने में लगे हुए हैं कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है। फिर हम अपने लिए हम पूजा भी कर रहे हैं, हम पाठ भी कर रहे हैं, हम घर की सफाई भी कर रहे हैं, हम तमाम प्रक्रियाओं को कर रहे हैं, लेकिन वहां हम उपस्थित नहीं है, मैं उपस्थित नहीं हूँ। वहां उपस्थित कौन है? घर की आलोचनाएं। उपस्थित क्या है? व्यक्ति, जो घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी आलोचना है। उपस्थित क्या है? जो परिवार के लोग हैं, उनकी आलोचना है। उपस्थित क्या है? घर की जो परिस्थिति है, उनकी नकारात्मकता। ये सारी चीजें उपस्थित होती हैं। तो ये सारी चीजें जो उपस्थित होती हैं, इन सारी चीजों की उपस्थिति में अगर हम पूजा करते हैं तो बल किसको मिलेगा? जो मेरे मस्तिष्क में होगा, बल उसे ही मिलेगा। और इसीलिए हमारे घर की ऊर्जा और ज्यादा
और ज्यादा निगेटिव होती जाती है, क्योंकि हम बल वैसे ही विचारों को देते हैं। तो करें क्या? वही 4 वाक्य। कटुता समाप्त करनी है, आक्रोश समाप्त करने हैं, आलोचना को ध्यान दीजिए आप लोग कि आप लोगों की जो आलोचनाएं, आप लोग कहने का मतलब कि हम लोगों की जो आलोचनाएं हैं वह बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमारे अंदर काम करती चली जाती हैं। हम कभी सरकार की आलोचना करते हैं, हम कभी अपने घर के लोगों की आलोचना करते हैं, कभी नगर निगम की आलोचना करते हैं, कभी बिजली विभाग की आलोचना करते हैं। सारी आलोचनाएं, फिर उसके बाद पूजा पाठ करने जाते हैं, उसके बाद हम ऊर्जा निर्मित करने जाते हैं, तो वैसी ही ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए हमें ईमानदार होना है अपने विचारों के प्रति, अपने भावों के प्रति। और जिस दिन कोई भी तरह की कर्मकांड करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सिर्फ इतना कर लें, ये सबसे बड़ा कर्मकांड है आपके लिए, ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है आपके लिए कि आप घर के व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति की आलोचना करना छोड़ दें, उसे प्रेम से अपनाएं। जो कोई व्यक्ति जिस किसी भी परिस्थिति में रह रहा है वो उसका है, मतलब वह उसके कर्म है, वह उसके फल प्राप्त करेगा। हम अगर उसके उस कर्म को, आलोचनात्मक कर्म को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन शैली में ले आते हैं, तो हम उसके कर्म फल को समेट लेते हैं, खींच लेते हैं, और फिर वह इतना और सशक्त हो जाता है, उसका भी और मेरा भी, और दोनों मिलकर हमारे घर का वातावरण उसी तरह का बना देता है। मैं जितने भी लोगों से जुड़ती हूँ, तो 10 दिन 15 दिन के क्लास के बाद मैं प्रश्न करती हूँ, उनसे बात करती हूँ व्यक्तिगत, और प्रश्न करती हूँ। अगर पुरुष जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी पत्नी के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, या स्त्री से जुड़ी हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि आपके पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। और जब जवाब यह मिलता है कि उनकी बातें उन्हीं से पूछिए, उनकी बातें वही जानिए, इसका मतलब क्या है कि हम घर से नहीं जुड़े हैं। अगर बदलाव हम उनको देख ही नहीं रहे, हमारे मन में जो बैठा है, उनके बारे में जो धारणाएं बैठी हुई हैं वो बैठी हुई हैं, हम बदलाव के लिए उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। जबकि हम घर की ऊर्जा को बदलना चाहते हैं, हम अपनी ऊर्जा को बदलना चाहते हैं, हम अपनी परिस्थितियों की ऊर्जा को बदलना चाहते हैं, हम अपने वातावरण की स्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उधर देखेंगे ही नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। चर्चा करने का मतलब आलोचनात्मक नहीं, गंभीर सूक्ष्म दृष्टि से देखना कि क्या इतनी से भी बदलाव हमारे जो शरीर से ऑरा निकल रहा है, हम जो पूजा कर रहे हैं, हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो व्यवहार कर रहे हैं, उस ऑरा से क्या थोड़ा सा भी बदलाव हुआ? अगर यह दिखने लगेगा तब हम समझ पाएंगे कि परिस्थितियां बदल रही हैं। और प्रथम रूप से जो देखने की होती है सूक्ष्म दृष्टि, वह पति पत्नी का ही संबंध होता है, माता पिता का, बच्चों का होता है। तो घर में पति का, बच्चों का, माता पिता का, सभी का थोड़ा थोड़ा इतना इतना भी बदलाव स्वभाव में आना चाहिए। यह जांच प्रक्रिया है, और इस जांच प्रक्रिया में अगर आप शामिल नहीं हुए तो आप अभ्यास करते चले जाए, फर्क कुछ बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है। और जब आप में फर्क नहीं पड़ेगा तो आप प्रशिक्षक के रूप में बता भी नहीं पाएंगे। तो यह ईमानदारी, आज का जो पहला वाक्य हुआ वह ईमानदारी का हुआ। और ईमानदारी के बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा है छठा वाक्य, इसको लीजिए, और आज का दूसरा वाक्य करने वाले वह है, आज के दिन मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगी या करूंगा। आभार व्यक्त करना, धन्यवाद ज्ञापन करना। धन्यवाद ज्ञापन करने से क्या फायदा होता है? आभार व्यक्त करने से क्या फायदा होता है? आभार व्यक्त करने से, धन्यवाद करने से हम उनकी ऊर्जा के साथ सकारात्मक रूप में जुड़ पाते हैं। आप देखेंगे कि किसी को थैंक यू बोले, और चाहे वो हमारा कितना बड़ा शत्रु ही क्यों ना हो, कुछ क्षण के लिए उनके चेहरे पर
शत्रुता के भाव समाप्त होंगे। भले ही आनंद के भाव नहीं हो, लेकिन आश्चर्य के भाव आएंगे कि ये हमें धन्यवाद कर रहा है, कहीं हम पे व्यंग तो नहीं कर रहा। यानी उसके शत्रुता के भाव हर हाल में हटेंगे, आश्चर्य के भाव जुटेंगे। आश्चर्य के भाव का जुटना भी पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो इसलिए हमें धन्यवाद, जैसे ही हम किसी को बोलते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी भी घर को, स्थान को, जगह को, तो वहां से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ होता है और हम उस ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं। तो कोई भी हो, एक मोबाइल, अगर आपको मोबाइल से अभी आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उठते ही उन्हें धन्यवाद देखिए। अगर वह है तो आज घर बैठे हम कोसों दूर हम हैं और घर बैठे हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। जिस व्यक्ति से आपको कोई भी चीज प्राप्त हो, धन्यवाद दे। रिक्शा वाले, ड्राइवर वाले, सब्जी वाले, अपने जो हमारे सहयोगी हैं, सभी को धन्यवाद दें। हर व्यक्ति को धन्यवाद दें और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप दें अपने शत्रुओं को। सबसे ज्यादा धन्यवाद दें आप दूसरे संप्रदाय के लोगों को। बताइए क्यों? क्योंकि वह आपको सचेत रखता है, वह आपको जागरूक रखता है कि आप जगे रहो, आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो। वह आपको घर में चोर को धन्यवाद देना है, वो आपको घर में ताला लगाने के लिए अपने घर के सामानों के प्रति जागरूक रखता है। तो वह लोग ज्यादा धन्यवाद का पात्र है और आप में जागरूकता पैदा करता है। जिस व्यक्ति से ज्यादा कष्ट हो, जिस व्यक्ति से आपको ज्यादा समस्या हो, उसको सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इसके कारण मैं इतनी अच्छी प्रक्रिया से जुड़ पाई या जुड़ पाया। तो जैसे जैसे आप धन्यवाद उनको देते चले जाएंगे, उनके प्रति आपके मन से आलोचना समाप्त होती जाएगी और उनका भी व्यवहार बदलता चला जाएगा। तो आलोचनाओं को हमें हर प्रक्रिया में हमें आलोचनाओं से, अपशब्दों से, कटुता से, आक्रोश से बचना है और प्रेम से, सहानुभूति से, दया से, प्रेम से जुड़ना है। तो इस तरीके से दूसरा वाक्य आज का और आज के दिन का छठा वाक्य हुआ कि मैं सभी को आभार व्यक्त करूंगा। आभार व्यक्त करने के बाद जो हमारा है आज के दिन, जो ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगा। क्षमा कर देना है सभी को। अब क्षमा कैसे करेंगे? ये तो बहुत कठिन चीज है। ये कोई हमें इतना कष्ट दे रहा है, इतना दुख दे रहा है, उन चीजों से मुझे इतनी समस्याएं आ रही हैं, मेरे लिए वह इतना आलोचना किए जा रहा है, मेरे देश को वह बर्बाद किए चला जा रहा है, मेरे समाज को बर्बाद किए जा रहा है और मैं उसे क्षमा कर दूं? यह तो असंभव बात है। क्या न्यास योग में यह एक फालतू की बातें सिखाई जा रही हैं? जी नहीं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। न्यास योग का जो सूत्र है, सूत्र वाक्य है, वह है कि दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। हम करता नहीं है, हम करने वाले, हम बनाने वाले नहीं हैं। जब हम बनाने वाले नहीं हैं तो हम जजमेंट करने वाले भी नहीं हैं। हमने न्यायालय में जज की पढ़ाई नहीं की है तो हम सजा देने वाले भी नहीं हैं। और जब हमें सजा देने का अधिकार ही नहीं है तो हम आलोचनाओं के शब्दों से अपने आप को सजा क्यों दें, जहां उन्हें सजा मिलनी है। हाँ, चोर है, चोरी करता है तो आप उसे पकड़े, कर्तव्य है आपका कि आप उसे पकड़े और उसे आप पुलिस के हवाले कर दें, थाना के हवाले कर दें, जेल में भेज दें, ये हम करेंगे। लेकिन हम जहाँ कुछ करने की स्थिति में नहीं है, हम बैठे बैठे सिर्फ आलोचना करें कि वह संप्रदाय खराब है, वह व्यक्ति खराब है, वह पड़ोसी ऐसा कर रहा है, तो हम सिर्फ अपने ऑरा को निगेटिव बनाते हैं, हम अपने ही ऊर्जा को निगेटिव बनाते हैं और हमें उससे कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। तो हम सकारात्मक पहल लें और अगर सकारात्मक पहल लेने की क्षमता हम में नहीं है तो हम उन स्थितियों से अलग हटकर सकारात्मक कार्य करने की ओर कदम बढ़ाएं। हम
उन लोगों के लिए काम करने के लिए कदम बढ़ाएं जो समाज में इस तरफ आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिनकी सोच इतनी विकसित नहीं हो पाई है। उस सोच को विकसित करने के लिए आगे बढ़ाएं। हम प्रेम करें और सभी को क्षमा कर दें। और सूत्र वाक्य क्या रहेगा? दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। आज तक जिस किसी व्यक्ति ने, वस्तु ने, परिस्थिति ने मुझे कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो मैं उसे हृदय से क्षमा करती हूँ। आज तक, यानी जन्म, किसी जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी, जब कभी भी सृष्टि में जो 84 लाख योनियों की बात होती है, अगर उस 84 लाख योनियों में भी हमने जन्म लिया और किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से हमें कष्ट मिला है, तो इस भाव से हम करें कि आज तक जिस किसी व्यक्ति ने, वस्तु ने, परिस्थिति ने हमें कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। और सिर्फ क्षमा करना ही नहीं है, क्षमा मांगना भी है। आपको नहीं पता कि कितने लोग आपसे भी कष्ट में हैं, दुख में हैं आपकी बातों से। तो आपको क्या करना है कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को मुझसे जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। उनके पास नहीं जाना है, उनके घर में नहीं जाना है, अंदर के भाव उत्पन्न करना है, क्योंकि प्रकाश की गति से भी तेज गति से ध्वनि के, भाव के, विचारों की गतिशीलता होती है। वो उतनी तेजी से वहां पहुंच जाता है। अगर हृदय से आप संप्रेषण करते हैं, सोचते हैं, सिर्फ इसको जो हम लोग विज्ञान में टेलीपैथी नाम दे दिया गया है, यह भाव का संप्रेषण आप यहाँ सोचेंगे और वहां पहुंच जाएगा। तो बस आपको सोचना है हृदय से कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को मेरे कारण जरा सा भी कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उसे क्षमा करता हूँ या करती हूँ। ये डेली के अभ्यास है, आपको डेली यह अभ्यास करना है। तो यह आज का दिन का तीसरा और आज के दिन का यह मूल रूप से 7वां अभ्यास था, क्षमा करना, कि मैं सभी को क्षमा कर दूंगा। व्यक्तिगत आपको नहीं होना है कि किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से अपने आप को चिपकाव में नहीं लाना है, चिपकना नहीं है आपको। सभी के साथ प्रेम से रहना है। बार बार याद रखिएगा एक चीज कि जब तक गर्भ में शिशु 9 महीने 9 दिनों तक गर्भ में शिशु रहता है, तो माँ बहुत आनंद में रहती है, पूरा परिवार बहुत आनंद में रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतने लगता है और शिशु गर्भ से बाहर नहीं आता है, तो सारा परिवार, माँ स्वयं सभी परेशान हो जाती है, क्योंकि अलग होना भी सृष्टि का नियम है। और जब हम एक दूसरे से अलग होकर प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा सशक्त, और ज्यादा बलशाली होता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से चिपक कर उसकी आलोचना में नहीं उलझना है, बल्कि उससे और ज्यादा प्रेम करना है। हम जितना प्रेम करेंगे, प्रेम मांगना नहीं है, प्रेम करना है। तो हमारा अगला जो वाक्य है कि आज के दिन मैं सभी को प्रेम करूंगा या प्रेम करूंगी। तो यह आज का 8वां वाक्य है, आज के दिन का 8वां वाक्य और आज का चौथा वाक्य कि मैं सभी को प्रेम करूंगी या करूंगा। यह प्रेम क्या है? यही दिव्य प्रेम है। हर एक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमसे प्रेम की आशा रखता है, तो हम प्रेम करते जाएं। सभी के प्रेम करने का मतलब आदर भाव रखना, प्रेम करने का मतलब आलोचनाओं से परे हो जाना, प्रेम करने का मतलब कि हम सहयोग की भावना में आ जाएं, दूसरे की भावनाओं को समझें, इमोशंस को समझें, और हम खुद उस योग्य बन जाएं कि वह हमें प्रेम करता रहे और हम उसे प्रेम करते रहें। सृष्टि प्रेम के लिए ही है। अभी देखिए, ये इतने बड़ा महामारी का समय आया है, कोरोना का,
हर व्यक्ति अपने अपने घर में है, लेकिन सृष्टि की ओर देखिए, पुष्प खिल रहे हैं, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, ओजोन लेयर का छेद भर रहा है, आकाश साफ हो रहा है, नदी नालों के पानी बिल्कुल स्वच्छ हो रहे हैं, प्रकृति स्वयं अपना सुधार कर रही है, आनंद मना रही है। तो जिस भौतिकतावाद की दौर में हम व्यक्ति भाग रहा है और प्रकृति का दोहन करता चला जा रहा था, उससे प्रकृति ने स्वयं को सुरक्षित किया। तो यही सुरक्षा हमें भी करनी है। हमें भी उसी प्रेम को, प्रकृति के प्रेम को हमको सीखना है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं, जब हम स्वतंत्रता के साथ चिपकाव से अलग होते हैं, तो ज्यादा प्रेम पाते हैं और ज्यादा प्रेम कर पाते हैं। तो यह बहुत 8वां वाक्य आज का था कि आज के दिन में सभी को प्रेम करूंगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्या क्या आज के करने के 4 वाक्य कौन कौन से हो गए। सबसे पहला वाक्य हो गया कि मैं सभी काम ईमानदारी पूर्वक करूंगा या करूंगी। दूसरा वाक्य हो गया कि आज के दिन में सभी का आभार प्रकट करूंगी या करूंगा, यानी धन्यवाद करूंगी। और तीसरा हो गया कि आज के दिन में सभी को क्षमा करूंगी, आज के दिन सभी को क्षमा करना है। और चौथा हो गया कि आज के दिन मैं सभी को प्रेम करूं। तो ये 4 वाक्य करने के हो गए, 4 सूत्र नहीं करने के और 4 सूत्र करने के। आज के दिन के कुल 10 वाक्य हैं, तो 2 और विशेष वाक्य हैं। आज के दिन, आज क्लास हम खत्म करेंगे, इसलिए उन 2 वाक्यों पर भी हम चर्चा कर प्रश्नोत्तर में प्रवेश करेंगे। तो 2 जो वाक्य है, यह 2 वाक्य बहुत ध्यान से सुनने के हैं। 9वां वाक्य और 10वां वाक्य। 4 नहीं करने के, 4 करने के, 8 वाक्य हमारे अभ्यास के हो गए और 2 और विशेष वाक्य। 4 नहीं किए और 4 किए तो हमारे व्यवहार में बदलाव आया। अब उस व्यवहार को दान करना है। तो आज के दिन मैं दान करूंगा, मैं अपने आय का कुछ अंश दान करूंगा। अब ये आय क्या है? 2 प्रकार के आय आपके होते हैं, एक आर्थिक आय और एक व्यवहार की आय। तो यह जो व्यवहारिक आय आपने पाया, आर्थिक आय से हम लोग दान किसी न किसी स्वरूप में कर ही लेते हैं, हो ही जाता है। मान लीजिए हम अपने बच्चे को भी अगर सामाजिक रूप से तैयार कर दिए, एक सुंदर सुशील बच्चा हम तैयार कर दिए, एक शिशु का निर्माण हमने सुशील रूप से तैयार कर दिया, तो उसमें जो आर्थिक खर्च आया वह भी समाज के लिए दान है। तो आर्थिक आय का दान हम करते ही रहते हैं। वह हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चे को सुशील रूप में, संस्कारी रूप में तैयार कर हम कर सकते हैं। दूसरा जो है व्यवहार का आय, जो हम दूसरे से व्यवहार प्राप्त करते हैं और जिससे व्यवहार की हम आशा रखते हैं, वह व्यवहार हम दान भी करें। तो जो 8 वाक्य से आपने व्यवहारगत बदलाव पाया, उस व्यवहार को हमको दान भी करना है। यानी जो कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमें मिले, उनसे हम शिकायत ना करें, प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार करें, अपने व्यवहार को दान में दें। और जब यह दान देना हम सीख जाएंगे, यह दान हम करने लगेंगे, हम दूसरे से अपेक्षा नहीं करें। जैसे ही हम दान करेंगे, हमको प्रतिक्रिया के स्वरूप, न्यूटन का जो तीसरा लॉ का नियम है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जैसी क्रिया हम करेंगे उसके दुगुने स्वरूप में वह हमें प्राप्त होगा। तो हम अगर जिससे जैसा व्यवहार करेंगे, उसके दुगुने रूप में वैसे व्यवहार की प्राप्ति होनी ही है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, अटल है। तो इसलिए हम यह ना सोचे कि वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही परिस्थिति जिसे मैंने प्रेम दिया, जिसका मैंने सम्मान किया, उसी से मुझे चीज की प्राप्ति होगी, जरूरी नहीं है। हमें इससे भी 10 गुना ज्यादा कहीं से प्राप्ति होगी। तो हम इस पर ध्यान दिए रहें और हम अपने व्यवहार का दान करते रहें। हम अपने व्यवहार से दूसरे को जरा भी चोट ना पहुंचाएं।
तो ये हमारा 9वां वाक्य है कि हम दान करें। दान का मतलब शेयरिंग, हम बांटे। दान का मतलब दान शब्द से जो हमें अहंकार का भाव आ जाता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे पास ज्यादा है और मैंने उसे इतना अपने में से दे दिया। नहीं, यहाँ पर बांटने का भाव लाइए, शेयरिंग। जैसे कि आपके 2 बच्चे हैं घर में और जब कोई चीज फल लेकर आते हैं या कोई टॉफी लेकर आते हैं तो दोनों को बराबर बराबर बांट देते हैं। वहां कहीं से भी अहंकार का भाव नहीं आता। एक भाई दूसरे अपनी बहन को कुछ देता है तो अहंकार का भाव नहीं आता। उसी तरीके से समाज में भी कहीं हम दे, क्योंकि प्रत्येक मानव एक है, एक ही शक्ति की संतान है, एक तरह के डीएनए से बना हुआ है। तो हम किसी को चीज दें तो शेयरिंग, हम बराबरी में बांट रहे हैं। मेरे पास है चीज तो हम बांट रहे हैं। जब यह भाव आएगा तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ दान का भाव शेयरिंग है, बांटना है। तो बांटने के भाव से आप व्यवहार को बांटे। आर्थिक रूप से संपन्न है तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें मदद करें, सहयोग करें, बेटियों का विवाह में सहयोग करें। और सहयोग करते समय कभी भी मन में अहंकार भाव ना। तो यह हो गया आपके 9 भाग। और 10वां अंतिम जो है सूत्रवाद, कि मैं इन अभ्यासों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा या करूंगी। प्रतिदिन इन 10 वाक्यों को बोलना है और डायरी मेंटेन करना है। लिखना है कि आज कटुता के भाव कितने आए, आक्रोश के कितने आए, प्रेम के कितने आए। और सबको लिख कर देखना है कि आपका 4 वाक्य नहीं करने वाले में बढ़ोतरी है भाव का, कि 4 करने वाले भाव में बढ़ोतरी है। आपने शेयर किया कि नहीं और आपने प्रयास किया कि नहीं। तो यह प्रयास आपको डेली करना है और जीवन भर करना है। यह नहीं सोचना है कि मैं आज ही के दिन सिर्फ एक दिन करूं या 6 महीने का पाठ्यक्रम मैं कर रही हूँ तो 6 महीने के पाठ्यक्रम करने के बाद त्याग दूं। नहीं, यह सूत्र वाक्य है जीवन भर के लिए। तो हम जीवन भर इसको अपनाएंगे। तो आज के दिन के 10 वाक्य क्या क्या हो गए। आज के दिन में पहला, आज के दिन में कटु शब्द नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगा। दूसरा, आज के दिन में आक्रोश नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आज के दिन में किसी की आलोचना नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आज के दिन में किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगी या नहीं उड़ाऊंगा। आज के दिन में सभी काम ईमानदारी पूर्वक करूंगी या करूंगा। आज के दिन में सभी के आभार व्यक्त करूंगा या करूंगी। आज के दिन मैं सभी को क्षमा करूंगी या करूंगा। और आज के भी दिन मैं सभी को प्रेम करूंगा, दिव्यता के साथ मैं प्रेम करूंगी या करूंगा। और आज के दिन मैं अपने आय का कुछ अंश दान करूंगा या करूंगी। और आज के दिन मैं इस अभ्यास को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगी या करूंगी। तो यह आज के दिन के 10 वाक्य हम अपने जीवन में उतार लें। न्यास योग पाठ्यक्रम का मानसिकता बदलाव जो अभ्यास है, यह 10 सूत्र वाक्य है, इसे जीवन भर करना है। और अगर आप सिर्फ यही अभ्यास जीवन भर कर ले तो देखेंगे कि आपके जीवन में बिल्कुल सकारात्मकता की स्थापना हो गई और आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल जाएगा। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस अभ्यास सत्र में आप लोगों का भाग लेने के लिए। और आज के दिन का हमारा यह 2 दिनों का अभ्यास क्रम समाप्त होता है। आप लोग डायरी जरूर बनाएं और डायरी की खबर जरूर दें, सूचना जरूर दें कि आपने डायरी बनाया है, ताकि जब हम लोग 15 दिन बाद उस डायरी पर चर्चा कर सकें तो किन में कितना बदलाव आया उस पर हमें बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में, यानी गिनती के साथ, प्रयोगशाला के जो सूत्र होते हैं, प्रयोगशाला के जो परिणाम होते हैं उनके अनुसार हमें रिजल्ट मिल सके। तो सभी के गिनती के साथ कि आज 5 बोला तो 15वां दिन मेरे में 1 रह गया कि 0 रह गया या कितना, ये परिणाम हमें दिखे। तो सभी लोग जरूर डायरी बनाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम लोग शांति पाठ के साथ यह सत्र समाप्त करेंगे और अगला सत्र प्रश्नोत्तर का हम लोग शुरू करेंगे। तो शांति पाठ करेंगे हम लोग।
शांति शांति शांति। ओम शांति। समाप्ति।